अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। अब इस चैप्टर नंबर 2 के मेरा टारगेट ये है कि हम सारे के सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो कवर कर लें। और फर्स्ट ईयर फिजिक्स के अगर हम चैप्टर 2 के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करने जाते हैं तो उसके अंदर हमें सबसे पहला न्यूमेरिकल जो हमारे सामने आ रहा है दैट वी कॉल्ड चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 2। अच्छा, जस्ट टू मेक श्योर, इस वीडियो देखने से पहले आपको एक बात कंफर्म होनी चाहिए कि ये वीडियो आपको तभी फायदेमंद होगी जब आपके सामने किताब शामिल होगी। किताब सामने नहीं होगी तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब किताब के अंदर आप देखो क्या लिखा हुआ है, हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग। मतलब हेलीकॉप्टर असेंडिंग का मतलब क्या होता है, कम से ज्यादा नीचे से ऊपर। हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है। एक हेलीकॉप्टर है, सपोज करते हैं इस तरह का एक हेलीकॉप्टर है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ ये माइनस साइन क्यों आया। इसका मतलब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 12 है। अब पैकेज इज ड्रॉप व्हेन द हेलीकॉप्टर इज एट द हाइट ऑफ 80 मीटर। हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं हुआ, हेलीकॉप्टर में से ये मार्कर लिया और हेलीकॉप्टर जब ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ऑब्वियस सी बात है अगर मैं हेलीकॉप्टर में बैठा हूं तो मैं भी ऊपर जा रहा हूं। और जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरे हाथ में रखा हुआ मार्कर भी कितनी स्पीड से ऊपर जा रहा है, 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब जैसे ही मैं इस मार्कर को ड्रॉप करूंगा तो ऐसा नहीं होगा कि मार्कर नीचे चला जाएगा। मार्कर पहले कोई भी चीज जो मैं ड्रॉप करूंगा वो लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि वो अपनी स्टेट मेंटेन करेगा। और उस पैकेज की स्टेट क्या थी, उस पैकेज की स्टेट थी अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 12। तो पहले वो कोशिश करेगा कि मैं 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाऊं, बट ऑब्वियसली वो खुद से ऊपर तो नहीं जा रहा था, हेलीकॉप्टर था जो उसको ऊपर लेके जा रहा था। अब हेलीकॉप्टर का साथ छूट गया तो थोड़ा ऊपर जाएगा और फिर ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ बुला लेगी। और जब उसको उस पैकेज को या हम सपोज कर लेते हैं इस मार्कर को ड्रॉप किया था, तो ड्रॉप करते वक्त वो जमीन से 80 मीटर दूर था। तो हाइट हो गई 80 मीटर और ग्रेविटी की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है हम अर्थ पर हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड काउंट होगी। अच्छा, माइनस साइन देखो, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जब भी हम ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि मार्कर या जो भी पैकेज है वो ऊपर जा रहा था, जब ड्रॉप किया है तो अब वो कहां जाएगा, नीचे। तो वेक्टर क्वांटिटी में जब भी डायरेक्शन तब्दील होती है तो क्या साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है। तो दैट इज व्हाई वी हैव पुट नेगेटिव साइन ऑन इनिशियल वेलोसिटी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड टाइम। और टाइम मालूम करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या कहती है, h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस जी टी स्क्वायर अपॉन 2। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो h की जगह वी यूज 80, वी आई की जगह -12। माइनस बार बार बता रहा हूं क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई है। पैकेज ऊपर जा रहा था फिर वापस नीचे आया तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस साइन आ रहा है। टाइम हमें मालूम करना है, प्लस जी की जगह 9.8, टी स्क्वायर, टी की जगह टी डिवाइडेड बाय 2। अब इसको हम यूज करेंगे तो 80 माइनस इज इक्वल्स टू -12t। 9.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4.9 टी स्क्वायर। अगर हम गौर से देखें तो यहां पर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर, ए विदाउट नंबर। तो अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसको एक तरतीब दे देंगे। और तरतीब देने का तरीका क्या होता है, पहले स्क्वायर वाला नंबर 4.9 टी स्क्वायर, सबसे पहले स्क्वायर वाला, फिर बगैर स्क्वायर के -12t। उसके बाद ये 80 है, ये इक्वल टू की इस साइड पर है, हम इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो क्या होगा, -80 हो जाएगा। और अब इक्वल टू की इस साइड पर कुछ भी नहीं बचा, जब नहीं बचा तो देन वी यूज 0। नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
अगर मैं इसको कंपेयर करूं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू 4.9, क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है, जो कांस्टेंट नंबर होता है, दैट कॉल्ड a। जो x के साथ मतलब t के साथ जो नंबर होगा उसको हम b कहेंगे। तो बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि b को 12 ले लेंगे, मगर यहाँ साइन भी शामिल होगा, क्योंकि जनरल इक्वेशन में प्लस है और हमारे पास माइनस है, तो दैट वी यूज -12। और इसी तरह c का भी यहाँ पर जनरल इक्वेशन में प्लस है, हमारे पास माइनस है, तो वो जो माइनस साइन है वो c की वैल्यू में पुट हो जाएगा, c इज इक्वल टू -80। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू, और इसी तरह x भी हम लिख लेते हैं, हमारी इक्वेशन में t है और जनरल इक्वेशन में x है। फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, बल्कि आप ये यूज नहीं करें, डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। t की जगह t, क्योंकि हम टाइम मालूम कर रहे हैं, और जो वैल्यूज है वो यहां पर एक एक करके पुट करना शुरू कर देंगे। माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, और b की वैल्यू में इटसेल्फ माइनस है, ये बात याद रखना है, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है और b की वैल्यू का अपना माइनस, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब -12 का स्क्वायर, माइनस फिर फॉर्मूले का माइनस, देन 4, द वैल्यू ऑफ a is 4.9 and then c is -80 divided by 2 and a की जगह 4.9। इसको हम साइमल्टेनियसली प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर क्रिएट होगा, that answer is t is equals to 5.44 सेकेंड। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहां पर सॉल्व करने के बाद आंसर ले आएंगे। अब इस आंसर को सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका ये, आप कैलकुलेटर से पहले इस रूट को सॉल्व करेंगे, रूट से जो जवाब आएगा एक प्लस और एक माइनस, हमने प्लस वाला, क्योंकि देखो टाइम नेगेटिव में पॉसिबल ही नहीं, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो नेगेटिव में नहीं होती, तो हम पॉजिटिव वाली जो वैल्यू है उसको कंसिडर करेंगे। थैंक यू। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नाउ वी आर गोइंग क्वेश्चन नंबर 2 इन नेक्स्ट वीडियो।